अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तानी माशरे में वर्किंग वुमेन की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का रुझान तेज़ी से सरायत कर रहा है। फैक्ट्रियों, दफातर, अस्पतालों और कारोबारी तकरीबात के अलावा शोबिज़ और सियासी तकरीबात में भी ख़वातीन से हरासानी के वाक़यात आम होने लगे हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फेयर हॉल कराची में अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की मुश्तरका क्लॉथिंग ब्रांड कास्ट एंड क्रू की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। इस तकरीब में फ़नकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़नकारों ने एक दूसरे के साथ तस्वीर बनवाई। ऐसे ही एक फ़ोटोशूट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अदाकार एहसन खान को शदीद तनकीद का सामना है। वाक़ये की तफसील कुछ यूँ है कि अदाकारा हानिया आमिर बैकड्रॉप के सामने खड़े होकर फोटोग्राफर्स को पोज दे रही थी कि अचानक एहसन खान बीच में आए और हानिया आमिर को बाजुओं से इस अंदाज में जकड़ लिया कि वो झेंप कर रह गई। बज़ाहिर हानिया आमिर के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी, लेकिन देखने वालों ने उनके चेहरे के तासुरात से बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि वो एहसन खान की इस हरकत से पुरसकून महसूस नहीं कर रही, जबकि एहसन खान को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भी हानिया आमिर की नागवारी को महसूस कर गए, लेकिन उनके बाजुओं को पकड़कर तस्वीर बनवाते रहे। एंटरटेनमेंट वेबसाइट के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की जाने वाली वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है और सारिफीन की जानिब से इस वीडियो पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सारिफीन की अक्सरियत के ख्याल में हानिया आमिर के चेहरे पर बेचैनी वाज़े है। एक सारिफ ने लिखा कि एहसन खान समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं जो किसी को भी पकड़ सकते हैं। एक सारिफ ने लिखा कि शोबिस में ख़वातीन के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों अदाकारा महविश हयात के साथ पेश आया, जब एक तकरीब के दौरान मेज़बान ने उनकी लिबर्टी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए उनकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। ताहम अदाकारा के एक दोस्त ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। महविश हयात ने इस मौके पर तबसरा करते हुए लिखा कि अजीब बात है, एक मशहूर खातून आपको तस्वीर लेने की इजाज़त दे रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी आज़ादी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि शोबिस में सब बुरा ही बुरा है और ख़वातीन का एहतराम नहीं किया जाता। शोबिस में ख़वातीन की जानिब से दी गई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले मौजूद हैं, तो कुछ आतिफ असलम जैसे ज़िम्मेदार अफराद भी पाए जाते हैं जो किसी भी मौके पर साथी फ़नकारों को छूने से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उनको ना छुएं। रवा बरस नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 की इब्तदाई तकरीब के दौरान ली गई गुलकार आतिफ असलम और आइमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि आइमा बेग आतिफ असलम के बिल्कुल साथ खड़ी हैं। आतिफ असलम ने अपना दायां हाथ आइमा की कमर पर रखने के बजाय सिर्फ ऐसे पोज दिया हुआ है जैसे वो आइमा को थामे हुए हैं, लेकिन तस्वीर में आतिफ असलम की हथेली वाज़ेह देखी जा सकती है, जिससे मालूम हो रहा है कि वो सिर्फ पोज दिए हुए हैं, उन्होंने आइमा को थाम नहीं रखा। ये पहला मौका नहीं था कि आतिफ असलम ने जेंटलमैन होने का सबूत दिया। इससे पहले भी कई मौक़ों पर ख़वातीन ने उनके करीब होकर तस्वीर खिंचवाई, लेकिन आतिफ असलम ने कभी भी किसी की कमर पर ना ही हाथ रखा और ना ही किसी का बाजू पकड़ा। नाज़रीन, हरासानी का सामना सिर्फ वर्किंग वुमेन और अदाकाराओं को नहीं है, बल्कि सियासत के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन को भी हरासानी का सामना करना पड़ता है। खातून सियासतदान के साथ सरेआम हरासानी का सबसे मशहूर वाक़या पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी रहमान के साथ 12 मई 2007 के खूनी दिन कराची की शारा फैसल पर पेश आया था, जब एयरपोर्ट जाने वाली रैली में शरीक शीरी रहमान को पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी इंतहाई नाजेबा अंदाज में छुआ था। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और यूसुफ रजा गिलानी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या पीर के दिन इस्लामाबाद में PDM के जलसे के दौरान पेश आया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब को हरासानी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने हमजा शहबाज के खिताब के दौरान डाइस के साथ खड़ी मरियम औरंगज़ेब के कंधे पर हाथ रख दिया। मरियम औरंगज़ेब को एक लम्हे के लिए सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन अंदाज़ा होते ही उन्होंने फौरी तौर पर पीछे मुड़कर देखा और फिर तारिक फजल चौधरी का हाथ अपने कंधे पर से हटा दिया। इस वाक़ये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और सारिफीन की जानिब से तारिक फजल चौधरी के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा कि ये हरासानी कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून
से हैं, आखिर वो एक औरत हैं। एक खातून सारिफ ने लिखा कि इंतहाई घटिया हरकत है, मरियम औरंगजेब को एहतजाज करना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि नून लीग के लीडरान को औरत की तहरीम का ख्याल करना चाहिए। एक और सारिफ ने लिखा कि नून लीग में खवातीन का काम करना कितना मुश्किल है। नाज़रीन, वर्किंग वुमेन के साथ हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से मौसर कानून साजी के साथ साथ मर्द हजरात बिलखुसूस नौजवानों की जहनी तरबियत भी बेहद ज़रूरी है। मर्दों को ये बात समझना होगी कि किसी औरत के साथ हंस खेल कर बात कर लेने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हरासानी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो घर में बैठी खवातीन हों या बाहर काम करने वाली वर्किंग वुमेन्स हों। हम देखते हैं कि जो बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उनको कितनी हरासमेंट का सामना रहता है रोड्स पे। हम देखते हैं कि अक्सर जो लड़कियां बस स्टॉप पे खड़ी होती हैं, वहाँ पे लोग आके उनको परेशान कर रहे होते हैं। और इस तरह का एक वाक़या हमारी अपनी न्यूज़ 360 की एक रिपोर्टर के साथ पेश आया कि वो बता रही थी कि मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी घर जाने के लिए, तो वहाँ पे बाइक पे लड़का आता है तो मुझसे पूछता है रेट क्या है। तो कहती है उस टाइम पे मैं बहुत शॉक हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। बाद में उस चीज़ पे हमने पूरा प्रोग्राम किया था कि क्या हाल अहवाल है और वहाँ पे किस किस्म का जो काम है वो उस रोड पे चल रहा है। खैर नाज़रीन, हम देखते हैं कि जो वर्किंग वुमेन हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हों, फिर वो चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सिस और हम कहते हैं कि एयर होस्टेस का जो प्रोफेशन है इनको नहीं अच्छा समझा जाता। हालांकि प्रोफेशन की बात नहीं होती, लोग जिस तरह से ट्रीट करते हैं उनको वो बुरी बात है। इसके अलावा हरेसमेंट की हम बात करें तो बाकी सारे शोबे में जो होती हैं खवातीन उनके साथ भी पेश आते हैं, लेकिन स्पेशली जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन होती हैं, लोगों के तो माइंडसेट इस तरह से बने होते हैं, उनको लगता है कि हाँ जी मीडिया में काम कर रही हैं तो उनके साथ तो हरेसमेंट करना हमारी बनती है। वो अलग बात है कि बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बहुत फैलती जा रही हैं, जिनको रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, खवातीन किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हों, हरेसमेंट का सामना उन्हें हर वक्त रहता है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें हम देख सकते हैं कि एक निजी बैंक में एक खातून के साथ हरेसमेंट की जा रही थी। उसकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफीन ने इस चीज़ की मजम्मत की थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पे इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल होती हैं। लोग देखते हैं कि किस तरह से खवातीन को हर जगह हरेसमेंट का सामना रहता है, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस तरह हरेसमेंट के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो हानिया आमिर का वाक़या हो जिसमें एहसन खान ने उनको ज़बरदस्ती बाजुओं से जकड़ रखा था, या फिर महविश हयात का हो, या फिर हमारी सियासतदान खवातीन के साथ जो हरेसमेंट पेश आती है उसके वाक़यात हों। तो ये जो वाक़यात हैं ये तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। कानून तो बने हुए हैं लेकिन उन पर इस तरह से अमल दरामद नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाना चाहिए, ताकि इन वाक़यात में किसी हद तक कमी आ सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।